ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप टॉप कर सकते हो इन सारी चीज़ों से, इन सारी स्ट्रेटजीज से। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% गारंटी है आप एंट्रेंस क्रैक कर लोगे, आप टॉप भी कर सकते हो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, डीएलएड के बारे में। इसको कुछ लोग ईटीई भी बोलते हैं, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन। इवन कि जामिया में पहले इसका नाम ईटीई था, लेकिन अब इसका नाम डीएलएड है। तो इसमें हम लोग कुछ खास बातें करने वाले हैं जो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। कुछ एडिशन हुआ है वो पता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इनर सीक्रेट कह सकते हैं आप। मतलब लोगों को कन्फ्यूज़न है, चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कई लोगों को जिनका एडमिशन लिस्ट में तो नाम आ जाता है, एंट्रेंस लोग क्रैक कर लेते हैं, लेकिन वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, जिससे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। क्योंकि दिक्कत ये है ना, अभी आपके पास आज डेट शीट आ गई, आप सबको पता होगा, मैंने वीडियो भी अपलोड किया, आप अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखें। 2 नवंबर को आपका डीएलएड का पेपर है, और बिलीव मी, अगर मैं जो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, अब अगर इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आप न कि सिर्फ एंट्रेंस करेक्ट करेंगे, आप टॉप कर सकते हैं। इवन कि मैंने टॉप किया है लास्ट ईयर। मैं एडमिशन नहीं लिया था, मैं ऑलरेडी कुछ और कर रहा हूँ, तो मुझे एडमिशन मतलब नहीं लेना था शुरू में। चलो थोड़ा सा लग रहा था नहीं एडमिशन लेना है, तो मैंने किया था, एंट्रेंस दिया, मैंने क्रैक किया, मैं 2nd टॉपर था। लेकिन फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया, कुछ सारी चीज़ें थी, कुछ अपना मेरा इशू था जिसकी वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको ये सब चीज़ों से अवेयर कर दूँ, और आप सबको मैं एक ट्रिक बताने वाला, ट्रिक तो नहीं कहेंगे आप, मतलब ऐसी चीज़ बताने वाले क्या आप पढ़ें कि इजीली आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप कैसे शॉर्टकट बता सकते हो, जो लोग 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं उसका क्या है। तो दोस्त, मेरा जवाब सिंपल है, जामिया 1 साल की का प्रिपरेशन आपको डिमांड नहीं करता है। अगर आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यार क्यों कर रहे हो जामिया के लिए 1 साल से प्रिपरेशन? सिंपल सी बात है ना, ऐसा कोई जामिया डिमांड ही नहीं कर रहा है। यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो आप, जेईई मेंस का पेपर नहीं देने जा रहे हो, जामिया बहुत सिंपल है निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और लास्ट में मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी पे देखते हैं, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर सीट की बात करें, जो मैं ब्रेकअप ऑफ सीट्स यार मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है ना डीएलएड सब्जेक्ट वाइज होता है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस में होता है। तो यार हम लोग अभी सीट्स की बात नहीं करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है। अगर टोटल बताऊँ, 2 मीडियम में होते हैं आपका, एक तो हिंदी मीडियम होता है, एक उर्दू। इंग्लिश मीडियम नहीं है। मैंने एक पीछे वीडियो में जिसमें शायद मैंने कट ऑफ बताया था, मैंने बता दिया था इंग्लिश मीडियम इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश मीडियम अब भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हिंदी और उर्दू मीडियम में है। उर्दू मीडियम में थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, थोड़ा क्या अच्छा खासा कम जाता है। हिंदी मीडियम में ज़्यादा जाता है कट ऑफ। अगर कट ऑफ के बारे में आपको जानना है, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली हिंदी मीडियम की बात करें तो कट ऑफ आपका 121 से 125 नंबर के बीच में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में थोड़ा सा वेरी करता है। और उर्दू मीडियम की अगर बात करते हैं तो 85 to 90 और यस 85 to 90, 95 के आसपास जो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपके जो इतने अगर मार्क्स आते हैं तो आप आराम से एडमिशन हो जाता है आपका। लेकिन इस वीडियो में हम लोग यार एक और चीज़ बात करने वाले, इस साल से जामिया में डीएलएड में और बीएड में इंट्रोड्यूस हुआ है आपका इंटरव्यू। मतलब आप जब रिटन टेस्ट दोगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट देने के बाद आपका फाइनल लिस्ट नहीं आएगा सिलेक्शन का, एक लिस्ट आएगी सिलेक्शन का, किस जितने लोगों को लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे सिलेक्शन में, उसका आपका डेट उस लिस्ट में मेंशन होगा आपके नाम के हिसाब से, या जो भी अल्फ़ाबेट, रोल नंबर या रैंक के हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। फिर उस इंटरव्यू में अगर आप क्रैक करते हैं तो ओवरऑल एक आपके रिटन टेस्ट के बेस में और आपके इंटरव्यू के बेस में एक वो बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। उसमें अगर आपका नाम आया तो आप कर ले जाओगे। तो थोड़ा सा इस बार कह सकते हैं आप क्योंकि टफ है, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन इंटरव्यू में से हमें थोड़ा डर लगता है। तो मैं इंटरव्यू के लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगा। अभी जब आपका पहले आप तो एंट्रेंस दे लो, आप रिटन टेस्ट के लिए कर लो, क्योंकि बिलीव मी इंटरव्यू के लिए नहीं चाहिए आपको 2-3 दिन काफ़ी होते हैं, बस आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। आप अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया, फेस कर सकते हो, बातें करेंगे जनरली, वो कुछ खास चीज़ें नहीं पूछने वाले हैं आपको, कोई ट्रिक्स, कोई फॉर्मूला नहीं पूछने वाले हैं, वो बात करते हैं नॉर्मली। अगर वो आप लग रहे हो कि नहीं आप ठीक है, क्योंकि आप भाई टीचिंग पोस्ट के लिए जा रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो इस कोर्स के बाद, तो जाहिर है आपको ग्रूम करना इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए इंटरव्यू लेते हैं। क्योंकि अब कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन फील्ड में, इसलिए इंटरव्यू लेते हैं। मतलब ये स्क्रूटनिंग प्रोसेस है, आप ये कह सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने सीट की बात कर लिया, कट ऑफ की बात। एक और चीज़ यार बताना था, जो एस्पिरेंट्स अक्सर गलती करते हैं, ये गलती ये है, आपको तो पता है इसकी एलिजिबिलिटी क्लास 12th है आपका, यानी सीनियर सेकेंडरी है,
और 50% मार्क्स है। आपके पास ये सब क्राइटेरिया तो आप फुलफिल करते हो, लेकिन करते क्या है लड़के, अगर सपोज करिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपने ले लिया साइंस सब्जेक्ट, मतलब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भरते हो ईटी, आपको तो पता होगा, आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने अगर साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर कोई साइंस वाला बंदा अगर एक सोशल साइंस का या कॉमर्स का सब्जेक्ट ले ले तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भैया मेरे पास कॉमर्स है और कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं डीएलएड में, ईटी में, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, आप लैंग्वेज का भर सकते हो, जिस लैंग्वेज को आपने पढ़ा है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। यानी अगर सिंपल सी बात बोलूँ आसान भाषा में, ये है आपने 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो आपका मार्क्स इंक्लूड हुआ है, आप 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं ना, जिसका मार्क्स आपको एज ए मेन सब्जेक्ट जो माना गया, मतलब कि जिसका मार्क्स आपको इंक्लूड हुआ है आपके टोटल मार्क्स में, आप उसी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एंट्रेंस क्रैक कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन एडमिशन के टाइम ये आपको रोक देंगे। इसमें मैंने कई बच्चों को देखा है, कई स्टूडेंट को देखा है जो एडमिशन लेने जाते हैं लेकिन वो मायूस होकर वापस आते हैं, चूँकि वो ये गलती कर बैठते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपने ये गलती किया है तो अब तो एडिट का टाइम निकल गया, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप फिर नहीं ले सकते हो एडमिशन। मतलब आप कुछ भी कर लो, कोर्ट चले जाओ, वीसी चले जाओ, कंट्रोलर चले जाओ, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। ये रूल है जामिया का, और ये सही भी है। मगर आप अगर देखा जाए, आपको कोई ऐसा टीचर दे दूँ जो मैथ्स पढ़ा ही ना हो, मतलब आप क्वालिफाइंग एग्जाम में मैथ्स पढ़ा नहीं हो, 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा हो, तो क्या आप उससे मैथ्स पढ़ना पसंद करोगे, या कोई भी एक सब्जेक्ट? तो यही रूल है। आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो मतलब सपोज कि ये तो एक ग्रूमिंग, एक ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग मतलब डीएलएड या बीएड क्या है? एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको ग्रूम किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर आप वो सब्जेक्ट जानते हैं, वो चीज़ें तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पे। तो ये इशू है। होप क्लियर है ये चीज़ आपको। अब जो सबसे अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं बार बार कर रहा हूँ। आप टॉप कर सकते हो इन सारी चीज़ों से, इन सारी स्ट्रेटजीज से। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% गारंटी है। आप एंट्रेंस क्रैक कर लोगे, आप टॉप भी कर सकते हो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है, 4 साल 5 साल या एटलीस्ट 3 ईयर्स का पेपर आप जमा करो और उसको आप पढ़ डालो एज इट इज़, बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालो उस पेपर को। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। उसी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत रिपीट क्वेश्चन होते हैं, बिलीव मी। ईटी या डीएलएड की बात करें तो इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन आपने देखा तो आपको ऐसा होना चाहिए, देखते ही आप कर लो। अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो मतलब इजीली आप कर लो। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स आप रटने तो नहीं लग जाओगे, लेकिन और सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। मैथमेटिक्स के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं। अगर आप सिलेबस की बात करें तो मैं सोच रहा हूँ सिलेबस यहाँ डिस्कस न करें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। सिलेबस के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना दिया करेंगे। तो अभी इसमें अगर हम लोग बात करें तो अब 3 साल 4 साल 5 साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से, बिल्कुल मतलब अच्छे से, मेरा मतलब अच्छे से, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करना, अच्छे से आप देख लो। उसके बाद इस बुक को, छोटी सी बुक है यार, जनरल नॉलेज की बुक है, अरिहंत की, मनोहर पांडे की बुक है। इस बुक को आप पूरा A to Z पढ़ लो। आपको मैं हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, या आपको अगर नहीं मिल रहा, बुक समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप बुक अच्छे से देख लो एक बार यार, जनरल नॉलेज की बुक है। ये कुछ महीने में आता है, तो इसमें करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपका इसमें कवर हो जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने और इस बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिलीव मी, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। और लास्ट में फिर मेरी बात याद रखो, इंटरव्यू है, इस बार इंटरव्यू है, तो आपको इसमें अगर ज़्यादा आप रैंक लाते हो, रिटन टेस्ट में अगर ज़्यादा आप रैंक लाते हो तो इंटरव्यू में थोड़ा सा कम भी होगा, तो कोप अप हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो मेरिट बनेगा रिटर्न और इंटरव्यू के हिसाब से बनेगा, बेस पे बनेगा। बिलीव मी दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों को, मेरे आइडियाज़ को, मेरे ट्रिक को आप अगर अप्लाई करते हैं, इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, तो बिलीव मी आप बहुत अच्छा रैंक लाओगे, आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। होप दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।